हेलो एवरीवन, माय नेम इज अश्वनी नाथ तिवारी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है नयन ज्योति पटवारी फ्रॉम गुवाहाटी आसाम। जी हाँ, आप लोग ने जैसा थंबनेल में देखा है 5 लाख रुपए लगा दिए फॉरएवर बिजनेस करने के लिए। क्या आप जानना चाहते हो किस चीज में लगाए हैं भाई, कैसे लगाया सब कुछ? ये चीजें डिटेल में समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, फ्री में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक है, आप वहाँ पे खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। किसी को कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस ऑटोमेशन से कैसे करना है, पीएलएफ क्रिएटर का ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, इसको समझने के लिए जो पहला लिंक है पे जाके आप हमारा मास्टरमाइंड सेशन देख सकते हो 90 मिनट्स का, और पूरा समझ सकते हो कि ऑटोमेशन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल के लिए आप जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम नयन, कैसे हो? चैनल पे आपका वेलकम है। सबसे पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन यही है कि लोगों को बताओ कि कौन है नयन। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। जी सर, डेफिनेटली। सो मेरा नाम है नयनश्री पटवारी और मैं गुवाहाटी आसाम से बिलोंग करता हूँ। करेंटली मैं अमेजोन में जॉब कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और जैसे कि वैसे सर आप भी कर रहे हैं, और मतलब मेरे सेम ही है ऑलमोस्ट, है ना। सो प्रोफेशनली हम कनेक्टेड है, इमोशनली भी कनेक्टेड है। और बाकी मैं करेंटली फिलहाल वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। बाकी वैसे मतलब और फॉर एवर मैं साथ में पार्ट टाइम भी कर रहा हूँ। अच्छा है, मतलब जैसे राइट आपने बोला कि मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस को पार्ट टाइम में कर रहा हूँ और आप भी पार्ट टाइम में कर रहे हो। तो मेरा लेवल है फॉरएवर में वो है असिस्टेंट मैनेजर। जो नयन है ये भी सुपरवाइजर लेवल पे है, रिसेंटली इन्होंने सुपरवाइजर किया है। तो अब जो मतलब है, मतलब लोग जो देखने आए हैं, समझने आए हैं, सुनने आए हैं कि भाई 5 लाख रुपीज कैसे लगा दिए। 5 लाख रुपए बहुत होते हैं, कोई 30 हजार लगाने के लिए तैयार नहीं है। फॉरएवर में 2 सीसी करने के लिए रेडी नहीं है, आप 5 लाख रुपए लगा रहे हो भाई, क्या कर दिया ऐसा? मतलब क्या है, मतलब कैसे लगाया आपने 5 लाख रुपया और कहाँ लगाया, किस तरह से लगाया, सब कुछ डिटेल में थोड़ा सा बताइए। जी सर, डेफिनेटली। सो जैसे कि 5 लाख वैसे मतलब फॉरएवर ने तो मुझे दिया नहीं है, पहली बात, है ना। लेकिन 5 लाख मैंने लगाया है मेरा पूरा सेटअप में। मतलब हालांकि मैं अभी करेंटली फॉरएवर तो कर रहा हूँ पार्ट टाइम, और जॉब भी कर रहा हूँ, है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरा कुछ ऐसा गोल नहीं है कि जॉब मैं लॉन्ग टर्म में करूँ, और मुझे फॉरएवर एज अ करियर करना है मुझे। फॉरएवर कैसे मिला, पहली बात तो मेरी जर्नी शुरू हुआ था जब मैंने फॉरएवर के बारे में काफ़ी डिटेल्स में सर्च किया, और यूट्यूब गूगल हर जगह सर्च किया। और मुझे टीएलएफ क्रिएटर्स, सबसे पहले तरुण सर के काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखा कि लॉन्ग टर्म में मतलब बिना जॉब के हम कैसे इस चीज़ को एज अ कैरियर कर सकते हैं फॉरएवर को, है ना। और काफ़ी सारे मैं चीज़ें मैंने देखा। फिर वहां से मैंने काफ़ी सारे इंस्पायर हुआ हूँ, और तरुण सर की चीज़ें भी वैसे तो काम आया है, माइंडसेट से भी काम आया, और वैसे खुद के इम्प्लीमेंटेशन से भी काफी काम आया। तो वैसे वैसे चीजें मतलब मैंने जब रिसर्च किया और मैंने देखा कि हाँ, टीएलएफ क्रिएटर्स करके एक टीम है जहाँ पे लोग फॉरएवर भी करते हैं, साथ में यहाँ पे लोगों को क्रिएटर भी बनाते हैं, यूट्यूबर भी बनाते हैं। हालांकि मेरे मेरे को फॉरएवर करना था, और एक फॉरएवर को एक कैरियर हिसाब से करना था, क्योंकि मुझे यूट्यूबर भी बनना था साथ, साइड बाय साइड। क्योंकि एक ब्रांड बनाना था, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरे लिए। मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म लगा कि यहाँ पे फॉरएवर भी लोग कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्रिएटर भी बनते हैं, और एक ब्रांड भी बनते हैं। तो वही चीज मुझे अच्छा लगा, और वही मुझे करना था दरअसल। और यहाँ पे ये सब देखने के बाद फिर मतलब मुझे अच्छा लगा चीजें कि हाँ, यहाँ पे ऑटोमेशन सिस्टम से काम होती है। फिर यहाँ पे लोगों को यूट्यूबर बनाते हैं, क्रिएटर बनाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, फॉरएवर तो कर ही रहा हूँ, उसके साथ साथ इसको हम एज अ कैरियर भी करें, राइट। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छा लगा, और वैसे वैसे मैंने अपना पूरा स्टूडियो सेटअप बनाया। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी काफी लाइटनिंग वगैरह एवरीथिंग, मतलब मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 लाख रुपए लगा मुझे। यहाँ पे सीपीयू है, मतलब काफी सारे पूरे सिस्टम बनाने में, है ना। पीसी जो खरीदा है, जो गेमिंग पीसी जी आपने सर। खरीदा है, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताइए कि कौन सा पीसी है, उसमें कौन सा ग्राफिक यूज किया है। क्योंकि आई थिंक वो कितने मतलब लैक्स का है वो जी सर, डेफिनेटली। ये जो मैंने पीसी बनाया है, दरअसल ये तो असेंबल है ना। और हालांकि गेमिंग पीसी का मतलब सिर्फ गेम खेलना नहीं होता। आजकल के बच्चे वो सोचते हैं कि हम्म। गेमिंग पीसी मतलब गेम खेलना है, वैसा नहीं है। गेमिंग पीसी मतलब ये वैसा पीसी है जहाँ पे हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं, मतलब जो हाई अपग्रेडेबल चीजें हैं। कोई पर्सन
एक कोई वर्क स्टेशन बना के अगर काम करना चाहते हैं, अपने एक प्रॉपर वर्क स्टेशन जो कि घर में ही बनाना चाहते हैं, हालांकि उसको कोई अलग से खर्चा नहीं करना है, तो अपने घर में भी एक प्रॉपर रूम में भी वो कर सकते हैं। और इसमें जो स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड है, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव ग्राफिक्स कार्ड ये है, जो कि 4070 Ti का है, 16 GB का, 16 GB पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है। और उसमें 4070 में मतलब मेरा ऑलमोस्ट लग गया कि 2.5 लाख, 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख उसमें लग गया। हालांकि बाकी जो चीजें हैं, कूलर, कूलिंग फैन है, फिर उसके साथ साथ आपका फैन, ऑलमोस्ट सात सात फैन है, मतलब पांच नहीं, सात फैन है। और पूरे मतलब इस पीसी को बनाने में ऑलमोस्ट मेरा लग गया, ऑलमोस्ट मान के चलिए आप 2.5 लाख के तीन, ऑलमोस्ट उसी में लग गया। बाकी उसके साथ साथ मॉनिटर अलग से है, चेयर वगैरह है, एवरीथिंग, माइक, लाइटनिंग, रूम को भी ऑलमोस्ट मैं सब पूरा पेंट करने से लेके सब कुछ, एवरीथिंग, मैंने पूरा सेटअप, वो ये पूरा सेटअप बनाया। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ये मैंने सेटअप बनाया जब मैं एएस में था। अब करेंटली तो मैं तो सुपरवाइजर में हूँ, और राइट। एएस में रहते ही मैंने ये सारी चीजें बनाया था। और वो इसीलिए हुआ क्योंकि अंदर से वो फीलिंग था कि मुझे ये एज अ कैरियर करना है। हालांकि फॉर एवर मुझे एज अ कैरियर करना है, वो भी यूट्यूब के सहारा लेके, मतलब यूट्यूब का प्लेटफॉर्म से, फिर इसीलिए मतलब ये सारी चीजें। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और रियली में आपका मतलब लग रहा है ना। आप जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो, पता चल रहा है कि हाँ, यू आर मतलब आपने एक स्टूडियो सेटअप किया है। पिक्चर है वो देख के भी समझ आ रहा है कि आप एक स्टूडियो में बैठे हो और आपके पास प्रोफेशनल चेयर है और माइक है, जितनी चीज़ें देख रही है। बाकी गेमिंग पीसी जो आपने बताया एकदम 4070 जो हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपने मंगाया है। तो जाहिर सी बात है, जो लोग भी इस चीज़ को मतलब समझ रहे हैं कि भाई 5 लाख कहाँ लग गया और इतना महंगा आता भी है, वो लोग आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हो भाई 4070 जो भी ग्राफिक्स है वो कितने का है क्या है। जाहिर सी बात है, गेमिंग पीसी में आपने बताया कि 2 to 3 लाख रुपए लगे हैं। बाकी टेबल चेयर माइक और जो भी डेकोरेशन रूम का पेंटिंग और एसी भी लगाया है, राइट? है ना, आपने बताया था यस कि यस सर, एसी भी लगा है। हाँ। यस तो सर। डेफिनेटली कि चाहे कुछ भी हो, गर्मी हो या ठंडी हो या कोई भी ऐसे है, मतलब आराम से कंफर्ट के साथ आप काम कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों पे 5 लाख रुपए लगा है। और ये सब चीज़ें नयन ने इसलिए किया है कि वो फॉरएवर को अपने घर से कर सके, बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से और ऐसे क्रिएटर। क्योंकि यहाँ पे टीएलएफ क्रिएटर में हम एक नहीं दो नहीं, टोटल 5 सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करते हैं। उसमें से सिर्फ एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। दूसरा, आपने सोचा सुना होगा कि यूट्यूब से भी लोग पैसे कमाते हैं, है ना। तो मेरे यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज है। तो जब भी चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको यूट्यूब से भी इनकम आता है। तो लॉन्ग टर्म में यूट्यूब से भी अर्निंग करेंगे नयन। तो ये इनका लॉन्ग टर्म गोल है। मतलब हमारे जो मेंटर है, मेरे मिस्टर अपलाइन जो है, मिस्टर तरुण अग्रवाल, उन्होंने पूरा टीएलएफ क्रिएटर का ऑटोमेशन सिस्टम बनाया है। और वो भी प्रोफेशनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उनसे इंस्पायर होके मैं आया था। उन्होंने 10 ईयर्स HCL कंपनी में जॉब किया है। ठीक है, उसके बाद वो फुल टाइम अभी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहे हैं घर से। तो उनको ही देख के ये भी इंस्पायर हुए। हालांकि मेरा भी गोल जो है लॉन्ग टर्म यही है कि फॉरएवर मतलब जॉब को क्विट करके फुल टाइम ही करना है। और सिमिलरली नयन का भी है। तो इसीलिए इन्होंने मतलब फुल टाइम करने के लिए पूरा अच्छे से सेटअप बना के प्रोफेशनली तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि इन्होंने बताया। तो अभी मैं मतलब आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, क्योंकि क्या होता है कि लोग यहाँ पे 2CC करने के लिए रेडी नहीं है। और आपने 5 लाख रुपए लगा दिए। तो लगाने के पहले आपने सोचा नहीं कि इतने पैसे लगा रहा हूँ और क्या पता अर्निंग होगी नहीं होगी। और जैसे मतलब जॉब करते हैं तो उसमें लोग सोचते हैं भाई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। और इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए मतलब आपने सोचा तो क्या माइंडसेट था, और इसके पीछे मतलब क्या रीजन है और कैसे आपने लगा लिया, वो सब थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली क्या है कि हाँ, मतलब लोगों के माइंडसेट में ये है कि जॉब में इन्वेस्टमेंट नहीं होते, और हालांकि ये सब क्यों बनाया है ना, बहुत चीजें। और फॉरएवर में 30,000 के लिए भी पैसे नहीं है, आपने जैसे बताया। बहुत सारे लोग मेरे को भी ऐसे रीच आउट किया था इसके लिए। वैसे देखा जाए तो हर एक बिजनेस में पैसा लगता है, उसके आउटकम्स भी अलग अलग होती है। सेम सेम जॉब में भी वैसे ही होते हैं। जॉब में लोगों को लगता है कि हाँ, इन्वेस्टमेंट नहीं होते, लेकिन अगर देखा जाए, ऑलमोस्ट इंडिया में अगर काफी सारी जगह, लेकिन उससे उसमें से सबसे मतलब पॉपुलर और मतलब प्राइम जगह जिसको हम कहते हैं, एक तो है आपका दिल्ली नोएडा, और सेकंड है पुणे,
और तीसरा मतलब बैंगलोर। ये तीनों लोकेशन में जो सबसे ज्यादा भीड़ लगती है जॉब की, मतलब लोग उसी में जाते हैं जॉब करने के लिए। क्योंकि क्या है कि इंडिया में हालांकि बहुत सारी जगह तो है, लेकिन जॉब का जो अवेलेबल अवेलेबल जगह मतलब अवेलेबिलिटी है वो ज्यादातर इन तीनों लोकेशंस में मेनली होते हैं, है ना। और लोगों को लगता है कि जब जब उनकी जॉब लगती है, मंथली 50,000 की जॉब लग गई, 60,000 की जॉब लगी, जो भी है, राइट। तो अगर वो तो मैंने सबसे मैक्स बताया कि 50-60 सबकी नहीं लगती है। शुरुआत में लोगों को मे बी 20,000 में भी लग सकता है ना, 15-20,000 में भी लगता है। जैसे कि शुरुआत में मेरे को भी लगा था, उसके बाद ही धीरे धीरे 30-40 तक पहुंचा, है ना। तो अगर मान लीजिए अगर कोई पर्सन को 20-30 की का भी अगर जॉब लग जाते हैं, और वो जाता है एक जगह से एक दूसरी जगह, अगर जैसे कि मेरा अभी है गुवाहाटी आसाम, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग दूसरे दूसरे लोकेशन से भी हो राइट सकते हैं। राइट। कोई जयपुर से भी हो सकता है, राइट। जब पर्सन एक एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाएगा तो वहां पे आने जाने में खर्चा होते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट के नाम पे। हाँ, लोगों को लगता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट वहां पे हमारे कुछ ना कुछ अमाउंट वहां पे जाते रहते हैं। एक तो हो गया ट्रैवलिंग में। हम्म। अगर कोई पर्सन दूर लोकेशन से है, वो ट्रेन से तो नहीं जा पाएंगे, ट्रेन से जाएंगे तो वो 2-3 दिन लग जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर कोई पर्सन एचआर बोलता है कि आपको कल ही ज्वाइनिंग है, मान लीजिए हम्म। किसी का पर्सन का अगर कल ही ज्वाइनिंग है, तो वो तो उसके पास टाइम नहीं रहता। हालांकि ये सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ था कि इंटरव्यू दिया और कल ही ज्वाइनिंग है और आपको कल ही आना है, अगर आएंगे तभी आपकी जॉब लगेगी, नहीं तो फिर नहीं लगेगा, है ना। उस सिचुएशन में लोग क्या करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस लोकेशन पे जाना उनको पड़ता है। रातों रात टिकट बुक करना पड़ता है फ्लाइट की, और उसके बाद जाना पड़ता है ना। तो उस टाइम क्या होता है कि लोग फिर सोचते नहीं कि पैसा कितना लग रहा है फ्लाइट में, है ना। उस टाइम फिर जो भी लगता है वो देते हैं, जो मेरे साथ भी हुआ था ये चीज। तो राइट, आप बैंगलोर लगभग, में मतलब आई थिंक गए थे ना, बैंगलोर में आपने जॉब किया हाँ, है। बैंगलोर में गया था। तो बैंगलोर का जी, ही एग्जांपल लेके आप बताइए कि क्या एक्सपेंसेस लगते हैं वहाँ मंथली, और कैसे मतलब। डेफिनेटली। सो बैंगलोर में मतलब वही, जैसे कि जब मेरे अमेजोन का जब जब जॉब लगा था, तो उस टाइम भी वैसे वैसे ही हुआ था कि रातों रात बोला था कि बस 1-2 दिन का टाइम दिया था। अगले दिन बोला था कि आपको मतलब वहाँ आना है, बैंगलोर आना है तो मतलब पूछा था कि आना है, ठीक है, अगर नहीं आएंगे तो फिर आपका नहीं होगा, ठीक है, वी विल स्किप दैट। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर घर वाले मैंने सोचा कि नहीं जाना है किसी भी हाल में, तो रातों रात फिर फ्लाइट बुक टिकट किया, है ना। और एक फ्लाइट को आप लगता है जब टाइम कम होता है तो फ्लाइट की अमाउंट बढ़ता है ना। राइट। तो मे बी ऑलमोस्ट 10-12 थाउजेंड लगा था। एक सिर्फ जाने की बात कर रहा हूँ, है ना। हम्म। तो 10-12 थाउजेंड उसमें चला गया। पीजी में लगता है, ठीक है, पीजी में मान लीजिए अगर एक टाइम पे पहले बहुत कम लगता था, अभी पीजी में बहुत ज्यादा लगता है। पीजी में कम से कम लग गया था ऑलमोस्ट, मान लीजिए काफी एक्सपेंसिव है वहाँ पे, और 20K तो सबसे मैक्स होता है पीजी, अगर सिंगल लेने जाए तो। और अगर बहुत दूर लोकेशन लेना चाहे तो तब भी 12K तो लगता ही है, हम्म। 12,000 तो उसमें भी लगता है। तो पीजी में लग जाता है ऑलमोस्ट 12,000। फिर उसके बाद खाना वाना जो भी है उसमें ऑलमोस्ट, उसमें भी काफी, मतलब मान मान लीजिए अगर पैकेज किसी को 50K भी मिल रहा है मंथली के, तो हम्म। उसका 30,000 तो वैसे निकल गए। तीस ओके, और हजार वैसे ही ट्रैवलिंग भी, खाने, ट्रैवलिंग का भी लगता होगा। ट्रैवलिंग का लगता है, आने जाने में लग जाता है काफी पैसे, कुछ कुछ ही बचता है, मतलब मंथ में जाके वही 5,000, 4-5 हजार बच जाते हैं, मतलब सेविंग्स तो दूर की बात है, घर पे भी कभी कभार देने के लिए नहीं रहता है, तो ये सब भी हो जाता है। तो वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो काफी है, मतलब लोगों को लगता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट के नाम पे हमारे काफी महीने के कुछ बचता नहीं है। अगर पैकेज किसी का मतलब बहुत ज्यादा भी है, मान लीजिए अगर 6-7 लाख के पैकेज भी है, तो उसका मान लीजिए 4 लाख तो वैसे निकल गए, हम्म। तो कुछ बचता नहीं है, तो वैसा है। तो फिर मैंने सोचा कि वैसे अगर करते रहे तो लॉन्ग टर्म में कुछ रहेगा नहीं, है ना, कुछ सेविंग्स नहीं रहेगा, और जिंदगी भर जॉब ही करते रहना है। और साथ साथ मेरा प्लानिंग ये भी था कि मुझे वैसा नहीं करना है, मुझे मुझे एक वैसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं एक पैसिव इनकम में फोकस करूँ। तो मेरे को पैसिव इनकम में ज़्यादा, क्योंकि एक्टिव इनकम तो मैंने देख लिया कि एक्टिव तो जिंदगी भर करना पड़ेगा तब जाके कुछ हो सकता है। पैसिव में मैंने फोकस किया, और पैसिव की वजह से फिर मैं TLF क्रिएटर्स देखा और तरुण सर का भी काफ़ी सारे वीडियोस देखा, वहां से इंस्पायर हुआ। फिर मैंने सोचा कि फॉरएवर भी मेरे को पता था, ठीक है। तो धीरे धीरे जब मैंने फॉरएवर भी वैसे पता था इन द सेंस कि एक तो मैं हेल्थ फ्रीक भी था, सबसे ये पॉइंट मैं बोलना भूल गया, मैं हम्म। हेल्थ फ्रीक भी था, क्योंकि जब मैं स्टडीज कर रहा था तो काफी ज्यादा मैंने अपने हेल्थ में फोकस किया था, जो कि अभी मतलब जॉब के बाद दरअसल मेरा वो था नहीं, क्योंकि जॉब में काफी ज्यादा बिजी हो गया था और हेल्थ में फोकस करने के लिए टाइम भी नहीं था। तो मैं हेल्थ बहुत ज्यादा हेल्थ फ्रीक भी था।
और हेल्थ के साथ साथ मुझे फॉरएवर भी मिला, जो कि बहुत ज्यादा मेरे को अच्छा लगा मुझे। और उसको करने के लिए सबसे अच्छा लगा कि तरुण सर जो बोल रहे थे कि हाँ ऑटोमेशन सिस्टम से हम कर सकते हैं जॉब के हम्म। साथ, वो भी कहीं से भी कर सकते हैं हम, डजेंट मैटर। तो मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छा लगा। फिर सोचा कि हाँ इसमें क्रिएटिव भी बनाते हैं, तो मेरे को ये चीज़ें अच्छा लगा, और इसीलिए मैंने ये फॉर एवर एज अ कैरियर मैंने करने के लिए सोचा, और वैसे वैसे ये चीज़ें मैंने फिर। राइट राइट, मैं भी आपसे काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी गुड़गांव में रहता हूँ। ये भी एक मेट्रो सिटी है और यहाँ पे भी मतलब जैसे बैंगलोर है, बैंगलोर से थोड़ा सा कम, बट यहाँ पे भी काफ़ी एक्सपेंसिव है फ्लैट्स और रेंट और बाकी चीज़ें। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप जो चीज़ें बोल रहे हो कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जॉब में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, है ना। लेकिन एक्चुअल में उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है और मंथली रेगुलर मतलब हर महीने का इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो चीज़ मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी फैमिली के साथ अपने फैमिली को छोड़ के। और आपने जो चीज़ें बताई उसमें एक चीज़ और है कि वहाँ पे आप खाना खा रहे हो, जो भी है होटल का या फिर बाहर का ये चीज़ें। और अभी आप घर पे हो तो सबसे अच्छी बात है अपने फैमिली के साथ हो, घर का खाना खा रहे हो, Yes. मम्मी की से मतलब मम्मी का बनाया हुआ खाना मिल रहा है आपको, और अपने कंफर्ट के साथ अपना काम कर रहे हो, है ना, अपने घर से। अभी तो वर्क फ्रॉम होम के वजह से आपका दोनों चीज ही चल रहा है, बट लॉन्ग टर्म में आपको मतलब ओनली फॉर एवर ही करना है तो भी आप अपने घर के कंफर्ट जोन से कर सकते हो। और विद टीएलएफ क्रिएटर कर रहे हो तो यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि आपको भाई आना पड़ेगा चंडीगढ़ और यहाँ रहना पड़ेगा हमारे साथ और डेली हम मोटिवेट करेंगे तभी आपका लेवल अप होगा। ठीक है, वैसा चीज नहीं है ना। तो ये सबसे अच्छी चीज है टीएलएफ क्रिएटर में, आपको घर से ही काम करना है, इसीलिए हमारी टीम में मतलब प्रोफेशनल लोग हैं, है ना। और काफी सारे हाउसवाइफ हैं जो घर से ही काम करना चाहती है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग भी आसाम के आसपास के हैं या नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो वो लोग नयन से कनेक्ट कर सकते हैं और अपना बिजनेस फॉर एवर टीएलएफ क्रिएटर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेशन सिस्टम है, को इतना अच्छा सिटी है, मतलब नॉर्थ ईस्ट काफी खूबसूरत है, मुझे पता है, मेरे को घूमना है वो भी, और मैं आऊंगा वहाँ पे। कोलकाता तक तो गया हूँ मैं। तो डेफिनेटली आप अपने घर से ही कर सकते हो इस बिजनेस को। और मतलब एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, मैं भी ये चीज़ फील करता हूँ कि है ना, जॉब में ऐसा लोगों को लगता है कि भाई कुछ नहीं है, लेकिन मंथली एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। वहाँ पे जॉब के लिए आप जा रहे हो, रेंट दे रहे हो, ठीक है, परचेस करते हो आने जाने के लिए, तो उस पर भी लाख से 1 लाख से 1.5 लैक्स में एवरेजली कोई बाइक लोगे। फिर डेली का मतलब 4 to 5 thousand तो उसके पेट्रोल के लिए चाहिए आपको। और रेंट भी दे रहे हो 10 से 15 हजार एवरेजली लगता ही है कम से कम। तो ये मंथली इनकम होता है, तो हम अगर मतलब चाहे 1 लाख भी कमा रहे हैं ना, तो 50,000 तो हम मतलब यहीं पे दे रहे हैं। और वन यस लाख सर। तो कमाने के लिए भाई टाइम लगता है, थोड़ा सा एकदम से नहीं होता है। अगर आपका बहुत अच्छे कंपनी में जॉब लगा है तो हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आपको पता है इंडिया में 20 to 30,000 से स्टार्ट होता है, 50,000 मतलब एवरेजली इनकम होता है लोगों का। तो उसमें से मोर देन हाफ इसमें ही चला जाता है, जो थोड़ा बहुत बच जाता है ना, तो वो हम आने जाने में जब हम गांव जाते हैं और आते हैं, जैसे आपने बताया कि फ्लाइट का 10 to 15 thousand होता है, लाइक आप बैंगलोर जाओगे तो जाहिर सी बात लगता है, मैं भी बैंगलोर गया हूँ, जो भी अगर थोड़ा बहुत आपने बचाया है ना, तो वो सारा मतलब आने जाने में लग जाता है। तो फिर मतलब एट द एंड देखोगे तो आपके पास होता कुछ नहीं है और आप लाइफ भी पूरा स्ट्रगल में ही बिता देते हो। जो भी हम कमा रहे हैं, जैसे आप बैंगलोर का आपने एग्जांपल दिया, वो उसका फायदा आपको नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि बैंगलोर के लोगों को हो रहा है भाई, पीजी वाले को हो रहा है, वहाँ पे जो भी कैब्स यस सर। आप दे रहे हो तो उनको हो रहा है, पैसे मतलब कमा रहे हैं या पैसे दे रहे हैं। तो वो चीज़ है, तो आई थिंक आपका डिसीजन काफ़ी सही है, आपने इन्वेस्ट तो किया है लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और रेगुलर खर्चा कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, वहाँ पे तो आप रेगुलरली यस सर। कमा रहे हो और दे भी रहे हो। रेगुलर खर्चा जनरली एक वाईफाई चाहिए हमें, है ना, वो तो वैसे भी सब लोग लगाते हैं, रील देखने के लिए भी हाँ लोग सर। आजकल वाईफाई लगाते हैं भाई, चार 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 पांच फोन है, पीसी है या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उसके लिए भी आप लगाते हैं वाईफाई। तो मतलब खर्चा तो वैसे कुछ दिख नहीं रहा है रेगुलर। और मतलब यहाँ पे 5 सोर्स ऑफ इनकम हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में जाहिर सी बात है बहुत अच्छा मतलब आपने डिसीजन लिया है। और इससे मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ और मैं भी बहुत जल्दी अपना सेटअप बनाने वाला हूँ। अभी जैसे आप अपने घर से कर रहे हो, मैं गुड़गांव में रेंट पे रहता हूँ अभी, इसलिए मैं ये चीज़ नहीं किया हूँ, बट बहुत जल्दी
अगर सब कुछ ठीक रहा तो अपने घर में भी रह के काम करेंगे, और मतलब इस तरह का सेटअप बनाएंगे। तो आई होप आप लोगों जी को क्लियर हुआ होगा कि 5 लाख रुपए कहाँ लगाएं और किस चीज़ में लगाए हैं, क्योंकि लोग कंफ्यूज थे कि भाई 5 लाख रुपया कहाँ लगा दिया, कोई स्कैम तो नहीं हो गया, क्या हो गया। तो लास्ट में आप क्या बोलना चाहोगे इन्वेस्टमेंट को लेके, या ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे आप? मैं तो बस यही मतलब बोलना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट तो हर जगह लगता है, चाहे वो जॉब करे चाहे वो बिजनेस करे। लेकिन इन्वेस्टमेंट वैसा करना चाहिए क्योंकि सबके मकसद एक ही होता है कि पैसा कमाना चाहिए, मतलब पैसा खर्च खर्च नहीं करना चाहिए, है ना, एज अ लॉन्ग टर्म भी। जैसे कि हम मम्मी पापा हमें कहते हैं कि आप सेविंग्स करें, सेविंग्स करें। क्यों ना हमें ऐसा चीज़ों पे हम इन्वेस्ट करें जो चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म में पैसिव इनकम दे। और फॉरएवर और ऑटोमेशन सिस्टम, ये दोनों एक एक ऐसे चीज़ है टीएलएफ क्रिएटर्स का, कि इनमें से डेफिनेटली लोगों का इनकम डेफिनेटली होगा, फॉर श्योर, है ना। और उसमें कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं रखते हैं। जो फॉरएवर के पॉलिसीज है, वहां से बस अपने बिजनेस जो कि सिर्फ 2 सीसी से स्टार्ट कर सकते हैं लोग, फिर उसके बाद काफी सारे आगे और अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स खुल जाते हैं जो कि सिर्फ टीएलएफ क्रिएटर्स में ही होते हैं। जैसे कि जैसे सर ने बताया कि यूट्यूब में, और फॉरएवर तो है ही, यूट्यूब है ही, उसके साथ साथ और अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स भी खुलते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो भी है, लोग जिसको भी करना होता है ना, जिसको भी करना है ऐसी जो पैसिव इनकम स्ट्रीम्स उनको जनरेट करने हैं लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ये जनरेशनल प्लान है ना। तो अगर वो डेफिनेटली करे, और ये बस ये नहीं सोचे कि इन्वेस्टमेंट लगती है, सिर्फ 30,000 का इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हालांकि अगर जॉब में देखा जाए कितने सारे इन्वेस्टमेंट लग रहे हैं, है ना, चाहे जॉब में हो चाहे जो भी अलग अलग खर्चा दिन का मतलब लोगों के लगते रहते हैं, चाहे देखा नहीं जाता है, लेकिन लगते हैं, है ना। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और जिसको भी अगर कुछ बड़ा अचीव करना है जिंदगी में, तो डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट, और वो डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही आपने बोला कि सब लोग सोचते हैं कि पैसा बचाए, लेकिन मतलब ये सोचिए कि कुछ ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करके मतलब पैसा कमाएं। अगर आप पैसा कमाने पे फोकस करोगे तो आप कमाओगे, बचाने का फोकस करोगे तो ज्यादा नहीं बचा पाओगे, कितना भी करोगे। यस। बचा के कोई भी आजकल आज तक कोई अमीर नहीं बना है, कोई भी मतलब सक्सेसफुल है और वो मतलब रिच है, तो उसका है कि उसने सही जगह पे इन्वेस्ट किया है, तभी उसको लॉन्ग टर्म यस। में बहुत अच्छा आउटपुट मिला है। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं भी यही बोलूँगा, अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट करके और कमाना चाहते हो तो आप डेफिनेटली नयन को कांटेक्ट कर सकते हो, इनसे रीच आउट कर सकते हो, इनके चैनल को देख सकते हो किस तरह से ये वीडियोस बना रहे हैं। और बाकी मेरे से भी आप कनेक्ट करना चाहते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा डिटेल समझ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में फॉरएवर का ज्वाइनिंग लिंक है, अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन के पहले समझना चाहते हो क्या है ये टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम, तो उसके लिए जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करके आप हमारा मास्टरमाइंड सेशन देख सकते हो। फ्री सेशन है बिल्कुल, 90 मिनट्स आपको इन्वेस्ट करने होंगे, और आपको पूरा समझ आएगा कि क्या है टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम और क्या है 5 सोर्स ऑफ इनकम। ये सब समझने के लिए आप चेकआउट कर सकते हो। और थैंक यू सो मच नयन, आपने इतना टाइम दिया थैंक यू सो मच। और लोगों को क्लियर किया कि क्यों आपका जो माइंडसेट है बहुत अच्छा है, इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म में आप इसको देख रहे हो। और डेफिनेटली आपने मतलब शुरुआत, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, लोग यहाँ पे है ना मतलब शो ऑफ ज्यादा करते हैं ना। अगर आपके जगह कोई और होता तो बोल देता मैंने फॉरएवर से कमा के पूरा स्टूडियो 5 लैक्स का मतलब सेटअप किया है, बट आपने एकदम सच बोला कि नहीं, मैंने ये फॉरएवर से नहीं, मेरे सेविंग से किया है। और मैं लॉन्ग टर्म में इसको मतलब वापस कमाऊंगा भी, वो सारी चीजें हैं। और डेफिनेटली आपने एएस लेवल से स्टार्ट किया था और अभी सुपरवाइजर लेवल भी क्वालिफाई किया है, और डेफिनेटली अभी एएम और मैनेजर का भी प्लान है आपका। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और मतलब अगर थैंक यू कोई सो भी मच। जेन्युइन तरीके से काम करना चाहता है, जेन्युइन लोगों के साथ, प्रोफेशनली लोगों के साथ, तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं वो, और अपना फॉरएवर बिजनेस प्रोफेशनली तरीके से ऑटोमेशन सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही बताना था मुझे, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सबको बताइए कि कैसे प्रोफेशनली तरीके से टीएलएफ क्रिएटर में काम हो रहा है, कैसे मतलब क्रिएटर हैं लोग 5 लैक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप लोग 30,000 इन्वेस्ट करने में सोच रहे हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, उसको कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको, कौन सा लाइन आपको दिल को छू गया, क्या अच्छा लगा आपको।
वो कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।